दोस्तों आज मैं ट्रेड कर रहा हूँ सेंसेक्स में और यहाँ पे करंटली आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट चल रहा है 1,15,000 रुपए का। और ये भाई बड़ी मुश्किल से बना है ये प्रॉफिट, क्योंकि मार्केट में आज अजीब ही कहानी चल रही है। मार्केट में हो क्या रहा है, समझो मार्केट बढ़ रहा है तो बढ़ते हुए मार्केट में क्या होना चाहिए, आइडियली कॉल बढ़नी चाहिए। ठीक है, मार्केट बढ़ रहा है, कॉल बढ़नी चाहिए। हो पता क्या रहा है, बढ़ते हुए मार्केट में कॉल घट रही है और पुट बढ़ रही है। ठीक है, फिर जब मार्केट गिर रहा है तो भी यहाँ पे कॉल बढ़ रही है, गिरते मार्केट में कॉल बढ़ रही है और पुट भी बढ़ रही है। ठीक है, तो मतलब अजीब ही कहानी हो रही है। मार्केट का जो प्राइस एक्शन है, कॉल पुट उससे एकदम अलग चल रहे हैं, तो बड़ी ही अजीब कहानी है। तो इसमें मैंने स्टार्टिंग में जो ट्रेड्स लिए वो गलत पड़े, इसकी वजह से जो ये उल्टा पुल्टा यहाँ पे मूवमेंट हो रहा था। तो मैं आपको दिखाता हूँ बाकी जो ट्रेड्स हैं नीचे जाके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ट्रेड्स हैं 3,000 का प्रॉफिट, 3,000 का लॉस, 28,000 का प्रॉफिट, 7,000 का प्रॉफिट, फिर एक कुछ ब्रेक इवन पे है, फिर यहाँ पे एक 12,000 का लॉस, 28,000 का लॉस, 35,000 का लॉस, 29,000 का लॉस। ये जो है कई ट्रेड एक साथ में भी लिए गए हैं कि कॉल पे बेचिए 2-3 स्ट्राइक प्राइस की बेच दी, पुट बाय करिए एक 2-3 स्ट्राइक प्राइस की कर ली, ऐसे अलग अलग करके मतलब मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस पे एक साथ में ट्रेड हुए हैं। इसीलिए आपको पोजीशंस टोटल 12 दिख रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, और ये भी यहाँ पे एक ट्रेड मेरा जो है वो पूरे दिन में बस एक अच्छा गया है। ठीक है, बाकी ट्रेड्स जो गए हैं जिसमें प्रॉफिट भी हुआ है उसने भी लॉस वाले ट्रेड को कहीं ना कहीं कवर किया। एक में लॉस हो गया, एक में प्रॉफिट हो गया, वही कहानी रही है। बट एक ट्रेड आज का मेरा बढ़िया चल गया, वो ये है कि 75,700 की मैंने पुट बेची थी, जो कि मैंने बेची थी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई ये मतलब बढ़िया एक ट्रेड चल गया। ये मैंने 292 की पुट बेची हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और होल्ड करने का तो आपको मेरा पता ही है कि भाई मैं होल्ड तो बढ़िया कर लेता हूँ। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो पुट मैंने बेची हुई है 292 पे पुट बेची है मैंने। ठीक है, 292 पे, और करंटली देख सकते हो इसका रेट क्या चल रहा है, 9 रुपये। ठीक है, तो मोर देन 97% क्रैश हो चुकी है ये, मोर देन 97% यहाँ पे। अरे भाई 97 भी नहीं लिखने दे रहा यार। मोर देन 97% ये जो पुट है क्रैश हो चुकी है, क्योंकि मार्केट में अच्छी तेज़ी है। ठीक है, तो सुबह ये मार्केट में जो गड़बड़ घोटाला चल रहा था इसकी वजह से मेरा लॉस हुआ, बट बाद में ये एक ट्रेड अच्छा चल गया जिसकी वजह से वो कवर हुआ। और करंटली ये जो पुट है इसमें कुछ बचा नहीं है, 10 रुपये की बची है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो शेयर मार्केट से जुड़ी हुई लेटेस्ट न्यूज, इन्फॉर्मेशन और अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहती है मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अभी के अभी लिंक के ऊपर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और सभी अपडेट्स के साथ में जुड़े रहो। तो चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब ये जो करंटली मेरी ट्रेड चल रही है इसको मैं बुक कर लेता हूँ। इसमें कुछ बचा नहीं है, सिर्फ 9 रुपये का प्रीमियम है। वैसे तो 500 क्वांटिटी अगर शाम तक पड़ा रहे तो 5,000 रुपये बन जाएंगे, इसमें जीरो हो जाता है तो। पर यहाँ पे इसके अलावा और ट्रेड्स जो है किए जा सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको एक बार के लिए बुक कर लेता हूँ और देखता हूँ अगर कोई ट्रेड मिलता है तो यहाँ पर। तो इसको मैं यहाँ पे एग्जिट कर देता हूँ। 1,52,000 रुपये का प्रॉफिट, एक बार प्रॉफिट फिर से रनिंग में चलता हुआ देख लेता हूँ इसमें। चलो भाई कोई तो एक ट्रेड बढ़िया मिली। ठीक है, फिर मैं इसको क्या करता हूँ, एग्जिट कर देता हूँ। और वो जो ऊपर वाली पोजीशन पड़ी है पुट वाली वो मैं रखता हूँ, वो हैज है एक तरीके से, मार्जिन बेनिफिट के लिए लिया था मैंने। वो तो जीरो हो गया है, कितने 6 रुपये पे लिया था, 1 रुपया बचा है। अब 1 रुपये कमा के क्या ही करूँगा मैं। ठीक है, क्योंकि और भी कोई पुट की ट्रेड ले ली तो वापस से वही हैज लेना पड़ेगा, तो कुछ फ़ायदा नहीं है, फालतू के चार्जेस दूंगा। तो उससे अच्छा ये है कि यहाँ पे अब मैं ट्रेड देखता हूँ कि क्या बनाई जाए। एक बार ऑप्शन चेन पे देखता हूँ भाई क्या कहानी चल रही है। तो तगड़ी पुट राइटिंग है 200 में। हालांकि पुट राइट करने में थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस आ रहा है, बट कॉल राइट करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है यहाँ पे। तो बट मैं अभी कम क्वांटिटी से थोड़ा करने का ट्राई करूँगा जब तक समझ में नहीं आती कहानी, कुछ परफेक्ट सेटअप नहीं मिलता। तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट को पहले जो है ना देखा जाए कि भाई क्या चल रहा है यहाँ पे। तो ये रहा 76,000, ये रहा 300, और मार्केट बीच में कहीं यहाँ पे 200 के आसपास में खड़ा हुआ है। ठीक है, और 200 की पुट की कहानी है। 200 की पुट देखता हूँ कैसा क्या कर रही है। ठीक है, तो ये है यहाँ पे 76 200 की पुट। तो अभी तो प्राइस के साथ में थोड़ा अलाइंड है मार्केट, और 200 की पुट में ओपन इंटरेस्ट तो ठीक दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, अभी आपको शायद ये साइड में जो ये पोजीशंस चल रही है, जो ये चल रहा है, इसकी वजह से शायद ऑप्शन चेन नहीं दिख रही होगी ना। तो चलो देखते हैं, इसका भी कुछ ना कुछ इंतज़ाम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट 26 लाख का है पुट में और 15 लाख का है कॉल में।
तो क्या किया जाए, और एक बार चेक कर लेता हूँ कॉल की भी क्या कहानी चल रही है। 76,200 की कॉल अभी भी ज़्यादा प्राइस पे चल रही है पुट से। छिहत्तर 200 की कॉल दोबारा क्यों लगा रही है, तो पहले ही लगा रखी थी मैंने 76,200 की पुट। तो यहाँ पे मार्केट यार नीचे से बढ़ा हुआ भी है, पुट बेचने का भी ये लग रहा है कि यार मार्केट नीचे से चला हुआ है 700-800 पॉइंट। यहाँ पे पुट बेचनी चाहिए कि नहीं बेचनी चाहिए, जिस तरीके से इसने रेड कैंडल्स ही बनाई है यहाँ पे। तो एक काम करता हूँ पुट बेचता हूँ यहाँ पे एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में, ठीक है, फिर देखता हूँ क्या होता है। तो यहाँ पे पुट लगी हुई होगी ऑलरेडी वॉच लिस्ट में, तो यहाँ पे पुट नहीं बेच, हाँ पुट 200 की पुट है ना, वो 200 की पुट में मैंने कोई ट्रेड तो नहीं किया हुआ आई थिंक। तो 76,200 की पुट है, ये कितने पे चल रही है, 65 पे, अब तो गिर गई है थोड़ी। तो यहाँ पे सेल में 100 क्वांटिटी, स्टॉप लॉस नहीं लगाना है यहाँ पे, स्टॉप लॉस मतलब बाद में लगाना है, ट्रेड स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं डालना है, ठीक है। तो यहाँ पे 100 क्वांटिटी 69 के प्राइस पे टुक हो गई, टुक बोल गई, ठीक है। तो ये 100 क्वांटिटी आ गई है यहाँ पे, ठीक है। और ये NRML है, इसको भी MIS में कन्वर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ये मैंने बेचा MIS में तो मार्जिन बेनिफिट शायद नहीं मिलता है जहाँ तक मुझे आइडिया है, तो उसको भी कन्वर्ट कर दिया मैंने। ये क्या भाई, ट्रेड लेते ही माइनस में चलो थोड़ी देर वेट एंड वॉच किया जाए, देखा जाए क्या होता है इसमें। और अगर मार्केट यहाँ से घूम गया तो ये तुरंत यहाँ पे क्रैश हो जाएगी, क्रैश होके ये 35-40 पे आ जाएगी। अगर मार्केट ने एक भी ग्रीन कैंडल बना दी तो ये घट के 35-40 पे आ जाएगी। ये 9 EMA के ना ऊपर जाने का ट्राई कर रही है, उससे एक बार नीचे आए ना, एक कंफर्मेशन दे तो थोड़ी क्वांटिटी मैं यहाँ पे और मारने का सोच सकता हूँ। और यहाँ पे क्या पोजीशन चल रही है ये देखता हूँ। मल्टी स्ट्राइक OI 76,200 की कॉल पुट नहीं आ रही, इसमें कैसे लगाते हैं मुझे एक बार ना अच्छे से देखना पड़ेगा, इसको आराम से चला के देखूंगा इसको बाद में। अभी तो ओपन इंटरेस्ट देखता हूँ यहाँ पे 15 लाख 25 लाख ठीक ठीक कहानी दिख रही है, ठीक है। तो क्योंकि तेज़ी का मार्केट है, कॉल बेचने का मन नहीं है, तो भाई मतलब कॉल बेचनी भी नहीं चाहिए यहाँ पे। कॉल जिस तरीके से आज मैंने जो है भागती हुई देखी है, उड़ती हुई देखी है, उस तरीके से कॉल बेचने का तो बिल्कुल भी एक हिम्मत नहीं हो रही कि भाई कॉल बेच दी जाए। और हालांकि बहुत एक अच्छा सेटअप मिला तो कॉल बेचने का मैं सोच सकता हूँ। अभी ट्रेड जो है प्रॉफिट में आ गई है, करेंटली चल रहा है यहाँ पे 1500-2000 का प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। और अब मैं एक छोटी क्वांटिटी से कहीं ना कहीं काम कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे ये इसके लिए कॉल नहीं ली सामने हेज में। तो हेज में 77,000 की दिखता हूँ, 77,000 की कॉल लगी हुई है क्या यहाँ पे, 77,000 की कॉल लगी हुई है यहाँ पे। इसमें पता नहीं ऑर्डर बुक नहीं दिखा रहा। 77,000 की कॉल इंट्राडे में कितनी, 200 क्वांटिटी है ना उधर, 200 ही लेता हूँ एक बार, बाद में ज़रूरत पड़ी तो और ले लूँगा, क्योंकि 600 रुपये जीरो होने वाली है ना, ये तो 3 रुपये की है। पर यहाँ पे ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि 3 रुपये वाली भी जीरो हो जाए, ठीक है। सेलिंग भी कोई आसान काम नहीं है, 3 रुपये वाली 300 कब हो जाती है पता नहीं चलता, ठीक है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि भाई 600 रुपये यहाँ पे देने पड़ेंगे, तो एक बार उतनी लेते हैं, ज़रूरत पड़ी तो और क्वांटिटी ले लूँगा अगर सेल करनी हुई और तो। क्योंकि अभी मेरा ज़्यादा कुछ क्वांटिटी सेलिंग में भी डालने का मन नहीं है, क्योंकि जिस तरीके का मार्केट का मूवमेंट हो रहा है उसको देख के कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है यहाँ पे। पुट में थोड़ी क्वांटिटी मैंने और ऐड कर दी थी और पुट भी सही क्रैश हो गया है, मतलब ऑलमोस्ट जहाँ पे मैंने बेचा था वहाँ से 50% क्रैश कर चुका है पुट। यहाँ पे मेरा जो क्वांटिटी ऐड करने के बाद में एवरेज प्राइस आ रहा है वो 60 रुपये के आसपास में, और करंटली पुट जो है वो चल रहा है 34 रुपये, और देखते ही देखते 30 रुपये हो गया। ये थोड़ी देर पहले ये 42 का भी हाई बना के आया है। बट यहाँ पे क्या है कि मार्केट में नीचे एक मार्केट ने यहाँ पे ना एक रेड कैंडल बनाई थी, उसकी वजह से थोड़ा सा ये स्पाइक कर गया था पुट। पर यहाँ पे अभी भी थोड़ा ऊपर चल रहा है, 37 चला गया ये, बट कोई नहीं, ये जो है ऐसे ही है ये मूव, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा खासा खड़ा हुआ है पुट साइड में, ठीक है। और अभी भी मेरे सेलिंग प्राइस से काफ़ी नीचे है, कंफर्टेबल पोजीशन में हूँ करंटली मैं इस ट्रेड में। तो यहाँ पे 31 लाख का ओपन इंटरेस्ट है पुट में, और कॉल में नहीं
पुट में है 31-32 लाख का ओपन इंटरेस्ट और कॉल में सिर्फ 15 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। तो तगड़ी पुट राइटिंग हो रखी है 76,200 पे। तो उसके नीचे जाना मार्केट मुश्किल लग रहा है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मूव्स हैं, स्पाइक्स वगैरह सब चीज़ें आती रहती हैं कि भाई इतनी सेलिंग हो गई, पुट गिरनी स्टार्ट हुई 80 से गिर के 30 तक आ गई है, तो थोड़ा बहुत एक बाउंस बैक आता है यहाँ पे। और अगर ये देखो ट्रेड सही जाती है, ठीक है, मार्केट थोड़ी देर भी यहाँ पे कंसोलिडेट कर जाता है और यहाँ से एक बाउंस दे जाता है, तो फिर ये आई थिंक क्रैश होके अभी यहाँ पे मार्केट जो वापस 250 तक भी आ गया ना, तो ये वापस 25, 23, 20 वहाँ पे पहुँच जाएगी, 20 तक पहुँच जाएगी अगर मार्केट 250 के ऊपर निकल गया एक बार तो, ठीक है। तो बस यही है कि ये जो पुट है कंप्लीटली जीरो भी हो सकती है आज के सेशन में। हालांकि मार्केट बढ़ा हुआ है, लोगों को लग रहा है कि हाँ भाई गिर सकता है, पर यहाँ पे ये जो जिन लोगों ने पुट बेची हुई है अच्छी खासी राइटिंग है यहाँ पे। कई बार ऐसा भी होता है कि जहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट होता है उसके भी अपोजिट मार्केट चला जाता है, बट चांसेस काफ़ी कम रहते हैं, ठीक है। और अगर जाता भी है तो फिर देखो अगेन मैं अभी यहाँ पे कंफर्टेबल पोजीशन में हूँ, करंटली 60 पे बेची हुई है, करंटली 40 पे चल रही है अभी, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। ओ भाई ये तो 45 हो गई, ठीक है, बट कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। क्या मैं क्वांटिटी ऐड कर सकता हूँ क्या, देखता हूँ। कॉल वाला ट्रेड मेरा थोड़ा प्रॉफिट में आ गया, उसको अगर मैं स्क्वायर ऑफ करता हूँ ना तो आई थिंक यहाँ पे 100 क्वांटिटी मैं ऐड कर सकता हूँ। कॉल वाला पहले लॉस में चल रहा था, अब थोड़ा सा 50-100 रुपये प्रॉफिट में आ गया, तो उसको एग्ज़िट मार के, ठीक है, तो उसको किया मैंने एग्ज़िट और टुक बोल गई। और यहाँ पे देखता हूँ कितनी क्वांटिटी ऐड कर सकता हूँ, पहले 90 करके देखता हूँ। ये क्या है भाई, 90 भी ऐड नहीं हो रही यहाँ पे, वो 100 मैंने ऐसे ही काट दी। 40 करके देखूँ ऐड, और कितनी कर सकता हूँ, 40 और करके देखता हूँ, 30 और करके देखता हूँ। ओ भाई, तो कॉल वाली पड़ी रहती तो ठीक था इससे तो। बस फिर कॉल वाली भी 100 ही क्वांटिटी थी हालांकि, चलो छोड़ो, कॉल वाली भी एग्जिट हो गई तो ठीक है। अब यहाँ से मार्केट बढ़ेगा तो उसने लॉस देना था 2-3 हज़ार रुपये फालतू में। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट में ये जो है ना, क्या है कि यूफोरिक जो है ना एक तरीके से बाउंस होते हैं मार्केट में। अब यहाँ पे एक रेड कैंडल बनती है तो सबको लगता है अरे मार्केट क्रैश हो गया, पर ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत वो बड़ी सारी रेड कैंडल सी टाइप की बन रही है, बट मुझे लगता है कि ये जो रेड कैंडल है कुछ नहीं कर पाएगी मार्केट का। यहाँ से मार्केट वापस से बाउंस करेगा, क्योंकि यहाँ पे 76,200 के पुट में बहुत अच्छी खासी राइटिंग हो रखी है। मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो डबल से भी ज़्यादा का गैप है। 33 लाख पुट राइट हो रखे हैं, कॉल उसके सामने सिर्फ 14 लाख है, तो लग नहीं रहा कि मार्केट यहाँ से जा सकता है। अभी एवरेज प्राइस भी कम हो गया होगा, थोड़ी सी ऐड की, ज़्यादा कम नहीं हुआ, 58.78 हुआ है, मतलब 59 का मोटा मोटी एवरेज प्राइस है अभी भी। और क्वांटिटी भी ज़्यादा ऐड नहीं हुई, सिर्फ 40 हुई है, बट कोई नहीं, कॉल वाली मैंने काट दी तो अच्छा रह गया इसको ऐड करने के चक्कर में। तो कॉल थोड़ी बढ़ सकती थी यहाँ से, ज़्यादा भी नहीं बढ़ने वाली थी वो, बट कोई नहीं। तो यहाँ पे प्रॉफिट पार कर गया फिर से 10,000 को, और अगर ये जीरो हो जाती है तो यहाँ पे 20,000 रुपये और आ जाएंगे इस वाले ट्रेड में। तो जीरो हो सकती है अभी के टाइम पे, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, और टाइम भी ज़्यादा नहीं बचा है क्लोजिंग में। हालांकि यहाँ पे एक बड़ा मूव आ सकता है, ठीक है, मेरे अपोजिट भी आ सकता है। उसके लिए मैं यहाँ पे बस स्क्रीन को बैठा देख रहा हूँ कि भाई क्या कहानी है, कैसे है। तो क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मॉनिटरिंग करनी पड़ती है इसकी, थोड़ा सा भी नहीं, बहुत ही मॉनिटरिंग करनी पड़ती है सेलिंग वाले ट्रेड की। तो सेलिंग भी उतनी आसान नहीं है जितनी लगती है, ठीक है। तो ये नहीं होता कि भाई कॉल पुट बेच दो, जीरो तो होनी है, OTM बेच दो, इतना आसान नहीं है भाई, ठीक है। तो अभी बाइंग का फिलहाल कोई ट्रेड नहीं दिख रहा, अगर बाइंग का भी ट्रेड दिखता है तो वो भी बनाऊंगा, बट बाइंग का कोई ट्रेड फिलहाल दिख नहीं रहा मार्केट में। अभी प्रॉफिट चल रहा है 1,37,000 रुपये, और एक ट्रेड मैंने यहाँ पे और लिया है पुट में। थोड़ी सी क्वांटिटी मैंने स्क्वायर ऑफ की, 120 क्वांटिटी मैंने काटी है क्योंकि मार्जिन का शॉर्टफॉल पड़ रहा था। और उसके बाद में मैंने क्या किया कि 76,500 की जो कॉल है ना, उसको मैंने यहाँ पे बेच दिया है, ठीक है। मार्केट में क्या है अभी
थोड़ी देर पहले जब आपने देखा होगा तब से लेके अभी तक मार्केट अच्छा खासा एक स्पाइक दे चुका है, जो कि है 76,200 से लेके 76,500 तक की, यानी कि 300 पॉइंट की स्पाइक यहाँ पे सेंसेक्स में आ चुकी है, जो कि खतरनाक स्पाइक है यहाँ पे। ठीक है, तो इस स्पाइक के बाद में जो पुट है वो तो क्रैश हो गई है, पर यहाँ पे ये क्रैश होने से पहले भी ये ऑलमोस्ट ऊपर की तरफ एक विक निकाल के आई है। मेरा तो हालांकि स्टॉप लॉस नहीं लगा हुआ था, अगर सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा होता तो वो ट्रिगर हो जाता और ट्रेड से मैं बाहर हो जाता। ठीक है, तो पुट तो क्रैश किए, पर क्रैश करने से पहले जब मार्केट में ये जो एक बड़ा मूव आया है ना, ये जो स्पाइक आई है, इस स्पाइक में कॉल और पुट दोनों स्पाइक कर गई। सिर्फ एक ऐसा नहीं है कि जब मार्केट में एकदम बड़ा मूव आया तो सिर्फ कॉल चली है, ना सिर्फ कॉल बल्कि पुट दोनों स्पाइक कर गई। ठीक है, तो पुट वालों के सभी के एसएल ट्रिगर करके मार्केट फिर ऊपर चला है। ठीक है, जिन लोगों ने पुट बेच रखी थी सबके यहाँ पे एसएल कटे हैं। तो मैंने आपको बोला था ना, जैसा कि मैंने आपको बोला था वही कहानी चल रही है मार्केट में, अजीब कहानी हो रही है। ठीक है, मार्केट बढ़ा एकदम से और कॉल और पुट दोनों बढ़ गई। ठीक है, अभी जिस आदमी ने पुट बेची है वो बेचारा कह रहा है यार मेरा क्या कसूर है, मार्केट बढ़ा तो मेरी तो पुट बढ़नी अपना गिरनी चाहिए थी, पुट बढ़ कैसे गई मार्केट बढ़ा तो। क्योंकि क्या होता है कि जब मार्केट बढ़ता है तो वोलेटिलिटी एकदम से शूट अप कर जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कॉल पुट दोनों स्पाइक कर जाती हैं। ठीक है, तो अभी के टाइम पे कैसा है कि ये मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ एक रेड कैंडल बना रहा है ना, तो पुट थोड़ी सी स्पाइक कर रही है, बट मुझे लगता है ये टेम्परेरी है। और जिस तरह की करंट सिनेरियो लग रहा है उस तरह उसको देख के लगता है कि कॉल पुट जो है वो दोनों यहाँ पे जीरो होने का सिनेरियो लग रहा है। अगर कॉल पुट दोनों मेरी जीरो होती हैं यहाँ पे तो उस कंडीशन में क्या होगा, थोड़ा सा कैलकुलेट करता हूँ, फाइनल पीएनएल कितना जाएगा। ठीक है, और वो भी मैं मॉनिटर कर रहा हूँ, अगर कुछ अगेंस्ट में जाता लगेगा तो फिर स्क्वायर ऑफ भी करूँगा। तो यहाँ पे क्या है कि 24 रुपये की कॉल बची है मल्टीप्लाइड बाई 380 क्वांटिटी, और 9,000 रुपये कुछ यहाँ पे बनते हैं। और जो अपना ये है कॉल है ये 90 क्वांटिटी है, मोटा मोटा इसको अगर 100 मान लूँ तो 80 रुपये की ये बची है। 9,000 प्लस 8,000 ये कितने हो गए, 17,000, प्लस ये जो कॉल मैंने ले रखी है 200 क्वांटिटी, ये यहाँ पे जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ये 600 रुपये 6 रुपये की है, तो 1,000 रुपये इसमें समझ लो, तो मैं 1,500 रुपये निकाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब 15,000 का एडिशनल प्रॉफिट आ सकता है। तो ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं पार निकल जाएगा 1.5 लाख के, 1.5 लाख को पार कर जाएगा प्रॉफिट, अगर यहाँ पे दोनों जीरो होती हैं कॉल पुट। तो अभी अपडेट ये है कि एक तो सारा प्रॉफिट यहाँ पे उड़ गया, साफ़ हो गया, और एक यहाँ पे ऊपर से लॉस और हो गया है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ऐसा क्या हुआ चलो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो लास्ट में जो ऑप्शंस थे जो मैंने सेल किए हुए थे उसमें कुछ 15,000 रुपये मिलने थे सिर्फ, अगर वो जीरो हो जाते तो। ठीक है, ये मैंने आपको बताया भी था थोड़ी देर पहले कि 15,000 रुपये सिर्फ मिलने थे अगर वो ऑप्शंस जीरो हो जाते। और उसमें मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि अभी के डेट में मार्केट क्या स्पाइक्स बहुत मार रहा है। हो क्या रहा है कि भाई 20 रुपये का ऑप्शन है वो एकदम से स्पाइक मार रहा है, स्पाइक मारी 50 तक, उसके बाद में फिर वापस आ गया 15 रुपये पे। तो ये इस तरह की स्पाइक्स मार्केट बहुत दे रहा है, तो इन स्पाइक्स की वजह से मैंने स्टॉप लॉस जो है वो नहीं लगाया हुआ था। मैंने कहा चलो यार मार्केट ऊपर ही है। ठीक है, और ये ऑप्शन जो है जीरो पे एक्सपायर हो ही जाएंगे। और यहाँ पे ऑप्शन भी ये नहीं है कि मैंने बहुत वो क्या है कि इंदा मनी बेच रखे हूँ, एट द मनी बेच रखे हूँ। एक मैंने 200 की यहाँ पे पुट बेची हुई थी, यहाँ पे देखो 200 की पुट यहाँ पे बनती है। ठीक है, और एक 500 की कॉल बेची हुई थी, और मार्केट था यहाँ पे 400 पे। ठीक है, और लास्ट में टाइम भी नहीं ज़्यादा, सिर्फ 40-45 मिनट बचे थे मार्केट की क्लोजिंग में, 2:30 के आसपास की बात है, 1 घंटा बचा था क्लोजिंग में। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ कि मार्केट ने यहाँ से एक गिरावट दिखाई। ठीक है, ये गिरावट मार्केट ने दिखाई, और इस गिरावट से क्या है जो स्पाइक आई, ये जो पुट मैंने बेची थी, जो इधर साइड में स्क्रीन पे आप देख सकते हो, ये पुट थी 76,200 की पुट 20 रुपये की, और 20 रुपये की पुट सिर्फ 10 मिनट में हो गई 400 रुपये। ठीक है, यहाँ पे मुझे सोचने का टाइम ही नहीं मिला, मेरे को सीधी टिक आई 200 रुपये। मैंने कहा भाई ये क्या है। ठीक है, तो फिर मैंने कहा यार ऐसे ही एक वो स्पाइक होगी, कूल ऑफ हो जाएगी। ठीक है, फिर ये वापस 200 तक आई भी, मैंने सोचा काट दूं, फिर मैंने कहा चलो ठीक है यार ये 200 तक आ गई है, कूल ऑफ होके वापस वहाँ पे जीरो हो जाएगी है, और मार्केट में ऐसे ही एक स्पाइक आई होगी। ठीक है, उसके बाद में तो भाई फिर 400 हो गई। ठीक है, और फिर यहाँ पे जब मार्केट गिरा तो जो सेलिंग वाला ट्रेड था उसमें तो पूरा प्रॉफिट ही उड़ा था, मतलब थोड़ा बहुत प्रॉफिट आई थिंक बचा होगा, या पूरा प्रॉफिट ऑलमोस्ट उड़ गया था, और वापस से M2M जीरो के आसपास में आ गया होगा, जीरो या थोड़ा बहुत माइनस के आसपास में। फिर मैंने कहा चलो यार मार्केट इतना गिरी गया तो एक बाउंस क्या पता मार्केट ले, तो मैंने एक बाउंस के लिए प्ले किया। ठीक है,
फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले मैं सेलिंग कर रहा था, फिर मैंने यहाँ पे कॉल बाय की, बाइंग का ट्रेड बनाया, ठीक है। 76,000 की कॉल ली और वो कॉल भी बहुत तेज़ी से क्रैश हुई, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ कि भाई नेट रिज़ल्ट ये है कि जो पहले प्रॉफिट चल रहा था 1.35 के आसपास में, ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा था कुछ तकरीबन 1.35 का, वो प्रॉफिट पूरा का पूरा एक तो वो उड़ गया, ठीक है। यहाँ पे एक तो था ये प्लस 1.35, ठीक है, ये पूरा का पूरा उड़ गया एक तो, ठीक है। और एक ऊपर से 90,000 रुपये का लॉस और हो गया, ठीक है। अगर इसको देखा जाए, इधर वाले पे चलता हूँ, ठीक है, तो एक तो भाई 1.35 उड़ गया और एक 90,000 का लॉस हो गया। अगर ये देखा जाए तो लगभग 2.5 लाख रुपए उड़ गए सिर्फ 5 मिनट में, ठीक है। और इसमें गलती क्या थी, गलती थी कि भाई स्टॉप लॉस नहीं लगाना। पर यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ में साला समस्या ये है कि अगर स्टॉप लॉस लगाते हैं तो नहीं ठीक, नहीं लगाते तो नहीं ठीक, ठीक है। क्योंकि अगर स्टॉप लॉस लगाते हैं तो आज की डेट में स्पाइक्स इतने आ रहे हैं कि भाई हो ये रहा है कि 30 रुपये का ऑप्शन है, 30 रुपये का ऑप्शन जाएगा अपना वापस से 60 रुपये जाएगा, 60 रुपये पे बंदा कहाँ कितना स्टॉप लॉस लगाएगा, डबल का स्टॉप लॉस लगा लेगा हद से हद। 60 रुपये गया, वहाँ से गिर के फिर 15 रुपये आ जाएगा, बंदा कहता है यार मैंने तो गलत लगा दिया है, तो वापस आगे 15 रुपये हो गया, फिर वापस से आगे 0 हो जाएगा, बंदा कहेगा यार ये नहीं लगाता, ये जाके वापस से कूल ऑफ हो जाता। पर ये सेलिंग की कहानी है, और ये ना सिर्फ सेलिंग में हुआ है बल्कि बाइंग में भी हुआ है, ठीक है। ये तो मैंने तो यहाँ पे पुट सेल करी हुई थी, पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे ना जिन्होंने कॉल बाय की होगी, तो जिन्होंने कॉल बाय की होगी उनके साथ भी यही हुआ होगा कि भाई समझो कोई कॉल लेके बैठा है, किसी ने 300 की कॉल ली है, किसी ने 400 की कॉल ली है, किसी ने 500 की कॉल ली है कि चलो यार मार्केट ऊपर ही चल रहा है, अच्छा लग रहा चल रहा है, स्टॉप लॉस नहीं लगाया। और फिर देखो यहाँ पे क्या हुआ, 5 ही मिनट में यहाँ पे कांड हो गया, एक ही कैंडल में 5 मिनट की कैंडल देखो कितनी बड़ी बनी है, 500 से लेके कैंडल सीधी है ये 100 तक, 400 पॉइंट की कैंडल बनी है सेंसेक्स में यहाँ पे, ठीक है। तो खतरनाक कैंडल बनी है। अभी सवाल ये आता है कि भाई यहाँ पे क्या गलती हुई, मुझे क्या ऑब्जर्वेशन है मेरी। तो यहाँ पे भाई कहानी ये है कि कुल मिला के अगर ऑप्शंस में ये काम करना है, बाइंग हो चाहे सेलिंग हो, एक तो स्टॉप लॉस जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा, चाहे कितनी बार भी कटे स्टॉप लॉस लगाना ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। अभी आज मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन कर रहा था कहाँ पे लगाएं, कैसे स्टॉप लॉस लगाएं, अब थोड़ा सा उसको और ट्वीक करना पड़ेगा। और दूसरा ये है कि जब एक्सपायरी होती है ना, तो एक्सपायरी का जो लास्ट वाला 1 घंटा है उसमें या तो ट्रेडिंग करना अवॉइड करें, या बहुत ही टाइट स्टॉप लॉस और छोटी क्वांटिटी के साथ में ट्रेडिंग की जाए। तो एक्सपायरी के लास्ट 1 घंटे में जो ट्रेडिंग है, पहली बात तो अवॉइड, और अगर अवॉइड नहीं करनी तो क्वांटिटीज़ को बहुत कम रखा जाए, और यहाँ पे प्रॉपर स्टॉप लॉस वगैरह लगाया जाए, या उतने का ही ऑप्शन बाय किया जाए कि भाई चलो चला भी जाए, ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वो चीज़ें करके यहाँ पे काम करना पड़ेगा। और आज तो भाई दिन बढ़िया जा रहा था, सो फार अच्छा जा रहा था, ठीक है। और मैं देख रहा था कि चलो यार 1.5 लाख रुपए का आज प्रॉफिट बन जाएगा। 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट तो क्या बनना था, यहाँ पे माइनस 1 लाख हो गया, 90,000 माइनस है, और इसमें भी चार्जेस वार्जेस जोड़ के 1 लाख रुपया माइनस हो गया यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कल फिर आऊँगा, फिर ट्रेड करूँगा, ठीक है, ऐसे ही भाई करते रहेंगे, ठीक है। तो चलो, कल बना था पैसा अच्छा, कल बना था 490, ठीक है, कल के सेशन में 490 बना था प्रॉफिट, 4.9 लैक्स, और उसमें से आज 90,000 रुपये उड़ गए हैं, ठीक है। अभी कल और सावधानी से ट्रेडिंग की जाएगी, यहाँ पे देखते हैं भाई कल क्या होता है, ठीक है। और लास्ट में अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। शेयर मार्केट से जुड़ी हुई लेटेस्ट न्यूज़, इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल में मिलती रहती हैं। तो अभी के अभी लिंक के ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर लो और सभी अपडेट्स के साथ में जुड़े रहो। और वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना मत भूलना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग और हैप्पी इन्वेस्टिंग।